जय श्री राम। आज हम सुनेंगे हनुमान जी का प्रभु श्री राम के साथ युद्ध। जी हाँ, ऐसा पढ़ने को मिलता है कि भगवान श्री राम का अपने भक्त हनुमान जी से युद्ध भी हुआ था। यह युद्ध उस काल के सम्राट ययाति के कारण हुआ था। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की पीढ़ी में हुए थे। ययाति की दो पत्नियां थीं, देवयानी और शमिष्ठा। देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, तो शमिष्ठा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। पहली पत्नी देवयानी से उनके 2 पुत्र थे और दूसरी पत्नी शमिष्ठा से उनके 3 पुत्र थे। ययाति की कुछ बेटियां भी थीं, जिनमें से एक का नाम माधवी था। माधवी की कथा बहुत ही व्यथापूर्ण है। ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु। इन्हें वेदों के पंचनंद कहा जाता है। 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9200 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। पांचों पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की थी। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रुहु से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई थी। पुराणों में उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गए थे और उन्हें श्राप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। ययाति अपने छोटे बेटे पुरु को बहुत चाहते थे और उसी को उन्होंने राज देने का विचार प्रकट किया, परंतु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य को करने का विरोध किया। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान श्री राम को राजा ययाति को मारना था। संकट की इस घड़ी में राजा ययाति ने श्री हनुमान जी से शरण मांगा और चतुराई का परिचय दिया। श्री हनुमान जी ने माता अंजनी के आदेश पर राजा ययाति को उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया, क्योंकि श्री हनुमान जी भी महाज्ञानी और चतुर थे। यह तो तय था कि हनुमान जी अपने आराध्य पर अस्त्र और शस्त्र नहीं उठा सकते थे। तब ऐसे में हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र और शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान श्री राम के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी वार चलाए सब बेअसर रहे। ऐसे में विश्वामित्र भगवान हनुमान की श्रद्धा भक्ति और रक्षक को दिए गए वचन को देखकर विस्मित रह गए और हनुमान जी की इस भक्ति को देखते हुए उन्होंने भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। उन्होंने श्री राम को युद्ध रोकने का आदेश दिया और राजा ययाति को जीवन दान दिया। इस तरह से दोनों के वचनों की रक्षा हो गई और युद्ध खत्म हो गया। तो यह थी श्री राम और हनुमान जी के युद्ध की कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।